हम पहले ही प्लेन मिरर्स द्वारा बनाई गई इमेजेस की विशेषताओं को देख चुके हैं। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है और वो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर होती है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, और इमेज लेफ्ट राइट रिवर्सल के अनुसार होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट, और अंत में प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज एक वर्चुअल इमेज होती है। हमने इस सीरीज में पहले ही एक वीडियो देखा है जो रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच का अंतर दिखाता है। तो कॉन्केव मिरर्स द्वारा बनाई गई इमेजेस के बारे में क्या उनकी भी यही विशेषताएं होती हैं? आप सभी ने एक चम्मच में अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखा होगा। चम्मच में दो स्मूथ सर्फेसेस होती हैं, एक अंदर की तरफ कर्व्ड और दूसरी बाहर की तरफ कर्व्ड। हालांकि वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। समझने में आसानी के लिए हम वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर कर सकते हैं जो कॉन्केव मिरर जैसे अंदर की ओर कर्व्ड है। हम आपको दिखाएंगे कि इमेजेस कैसे दिखाई देती हैं, लेकिन एक एक्चुअल कॉन्केव मिरर का यूज करके, न कि चम्मच का यूज करके। एक कॉन्केव मिरर द्वारा बनाई गई इमेज लगभग उसी इमेज की तरह बिहेव करती है जो चम्मच के अंदर की ओर कर्व्ड सरफेस बनाती है। तो चलिए कोशिश करते हैं और एक कॉन्केव मिरर द्वारा बनाई गई इमेजेस की प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं। मैं आपको मिरर्स के दो व्यूज दिखाऊंगा, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू केवल अलग अलग पोजीशंस को दिखाने के लिए है जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्योंकि फ्रंट व्यू में ऐसा करना मुश्किल है। ठीक है, तो पोल को P बोलते हैं और C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस और F प्रिंसिपल फोकस है, जिसे फोकल पॉइंट भी कहते हैं। मान ले कि शुरू में ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब रखा गया है। मैं राइट की ओर एक टेबल बनाऊंगा जिसमें 3 कॉलम्स हमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का नेचर, यानी कि इमेज वर्चुअल है या रियल। तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट की पोजीशन F और P के बीच है। इमेज का साइज क्या है? हम कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन को देखते हैं और इमेज साइज में बड़ी है। हम कहते हैं कि ये इनलार्ज्ड है, यानी कि इमेज के डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से अधिक हैं। तो हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच होता है तो बनी हुई इमेज इनलार्ज्ड होती है, और इमेज अपराइट या इरेक्ट होती है, यानी कि खड़ी होती है। और इमेज के नेचर के बारे में क्या? ये रियल है या वर्चुअल? हाँ, ये एक वर्चुअल इमेज है। ये ऐसे लगता है जैसे मिरर के पीछे बनी है। तो इमेज की लोकेशन कहाँ है? ये एक वर्चुअल इमेज है, इसलिए इसकी कोई लोकेशन नहीं है। ये सिर्फ मिरर के पीछे किसी लोकेशन में बनती प्रतीत होती है, लेकिन हम उस लोकेशन को हमारे अगले वीडियो में रे डायग्राम्स की मदद से ढूंढेंगे। अभी के लिए चलिए इस ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं और देखते हैं कैसे इमेज के डायमेंशंस और नेचर ऑब्जेक्ट की तुलना में चेंज होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं, इमेज और भी बड़ी हो जाती है, और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तब इमेज बहुत बड़ी होती है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तब इमेज हाईली एनलार्ज्ड होती है। क्या ये रियल या वर्चुअल इमेज है? ये रियल इमेज है। क्योंकि ये एक रियल इमेज है, ये अपसाइड डाउन है। यहां हम इसके लिए दूसरा शब्द यूज करते हैं जो कि है इन्वर्टेड। ये मिरर के सेम साइड पर बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। और मानो या ना मानो, जो इमेज बनी है वो इन्फिनिटली दूर है। हम इस पॉइंट को अधिक विस्तार में हमारे आने वाले वीडियोस में रे डायग्राम्स की मदद से बेहतर समझेंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट C की ओर फोकल पॉइंट से दूर ले जाना शुरू करते हैं तो इमेज अभी भी एनलार्ज्ड है, लेकिन साइज कम होता जा रहा है। जी हाँ, यहां भी इमेज अपसाइड डाउन है। और इस इमेज का नेचर क्या है? जी हाँ, ये भी रियल इमेज है। इसकी पोजीशन भी रे डायग्राम्स की मदद से हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट C पर है तो इमेज अभी भी रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का साइज और उसकी इमेज का साइज सेम है। जी हाँ, इस पॉइंट पर दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं। अब आगे क्या? अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट C के पार ले जाते हैं तो इमेज रियल और इन्वर्टेड ही रहती है, लेकिन अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर किया जाए तो बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज डिमिनिश्ड है। यह भी एक रियल इमेज है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट C के पार जाता जा रहा है, इमेज का साइज भी कम होता जा रहा है। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए? तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो लाइट रेज एक दूसरे से और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं वो फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। और उस एग्जाम्पल में हमारा ऑब्जेक्ट सन था। सन अर्थ से बहुत दूरी पर है, इसलिए हमने उससे निकलने वाली लाइट रेज जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं उन्हें पैरेलल कंसिडर किया था। सन की इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी।
उसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से इन्फिनिटली दूर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो उसमें से निकलने वाली सभी रेज एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं। ऐसा सोचा जा सकता है। रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी फोकस पर कन्वर्ज होंगे और इस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। जी हाँ, ये एक पॉइंट साइज्ड इमेज है। ये एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज है और एक रियल इमेज भी है। कुछ समय ले और इमेज की प्रॉपर्टीज को दोबारा देखें। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि इमेज वर्चुअल तभी होगी जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और पोल के बीच रखा जाए, अन्यथा बनी हुई इमेज हमेशा एक रियल इमेज होगी। अगले वीडियो में इन इमेजेस की पोजीशंस को रे डायग्राम्स की मदद से ढूंढेंगे।